Please note down the question in your copy. Now we start journal entries of this question. Our first journal entry will be bank account debit to share application account. और इसमें कौन सी अमाउंट आती है जितनी हमें एक्चुअल एप्लीकेशंस मिली थी। एक्चुअल एप्लीकेशंस मिली थी हमें 70,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी थी इसमें 3 रुपीज पर शेयर, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2,10,000। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन हम नेक्स्ट एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट that is rupees 2,10,000 to share capital account। कैपिटल अकाउंट में हमने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं मैक्सिमम हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 कैपिटल में आ जाएगी। और क्योंकि शेयर्स अलॉट किए गए हैं प्रो राटा बेसिस पर, तो जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बची है दैट इज रुपीज 60,000, उसे हम शेयर कैपिटल में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन अलॉटमेंट के लिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट होगा? अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपीज पर शेयर और हमारे पास शेयर्स हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 5 रुपीज 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास 2 रुपीज पर शेयर का, तो 2 इंटू 50,000 दैट इज रुपीज 1 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा और रिमेनिंग 1,50,000 शेयर कैपिटल में आएगा। देन फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि शेयर्स प्रो राटा बेसिस पर इशू किए गए थे, तो इसके लिए हमें एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी, वर्क नोट बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको वर्किंग नोट शो कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शेयर्स कितने के लिए कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुए थे। हमारे पास गिवन है अलॉटमेंट और कैलकुलेट करना है हमने अप्लाई। ओके, अलॉटमेंट हमारा हुआ था टोटल 50,000 शेयर्स के लिए और शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी 70,000। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो सबसे पहले हम ए की कॉल्सिनेरियस कैलकुलेट करते हैं। ए के पास थे 1,000 शेयर्स, तो इसने अप्लाई किया होगा 70,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 1,000 दैट इज रुपीज 1,400। एक्सेस शेयर्स थे इसके 1,400 माइनस 1,000 और 400, और एक्सेस मनी आई थी 400 इंटू 3 रुपीज पर शेयर 1,200 की हमारे पास एक्सेस मनी ए की पहले से ही आ चुकी थी।
ओके, अब देखते हैं कि मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ। 1000 शेयर्स का पैसा नहीं आया एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, दैट इज 5000। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सेस। एक्सेस पे हमने कैलकुलेट करे 1200, तो इट मींस 3800। ये आया हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स। ओके, अब हमारे पास टोटल अमाउंट अलॉटमेंट में कितनी रिसीव होगी। अलॉटमेंट ड्यू करा था हमने 2,50,000 का, जिसमें से 60,000 हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर मिल चुके थे। रिमेनिंग बचे 1,90,000 और 1,90,000 में से 3,800 रुपीज हमारे पास नहीं आए, तो इट मींस 1,86,200 रुपीज हमें रिसीव होगा। 1,86,200। ओके, देन फिफ्थ एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने के लिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स थे हमारे पास 50,000 और फर्स्ट कॉल कितने की थी, ₹4 पर शेयर, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी हमारे पास अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल में किस किस का पैसा नहीं आया, 2 का नहीं आया। एक तो ए का नहीं आया जिसके पास 1000 शेयर्स थे, और एक बी का नहीं आया जिसके पास 500 शेयर्स थे। तो टोटल हमारे पास 1500 शेयर्स का अमाउंट नहीं आएगी। 1500 इंटू ₹4 पर शेयर, मतलब 6000 रुपीज हमें नहीं आया। 2 लाख माइनस 6000, दैट इज 1,94,000। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर फॉरफिटेड। अब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे हम। 7th एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसमें कितने टोटल शेयर फॉरफीचर किए थे हमने 1500 और एक शेयर था 10 रुपीज का पूरा कॉल्ड अप कर लिया था हमने, तो ये आ जाएगी 15,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किसने नहीं दिया, केवल और केवल ए ने नहीं दिया, जिसके पास 1000 शेयर्स थे। तो 1000 इंटू ₹2 पर शेयर, दैट इज 2000। अलॉटमेंट में कौन सी एरियर्स थी, केवल 3800 थी। देन फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं मिला था हमें, 6000 नहीं मिला था, और रिमेनिंग अमाउंट 7,200 रुपीज शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा।
नेक्स्ट एंट्री होगी, ये शेयर्स हमने री इशू कर दिए थे एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर, तो इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture account debit to share capital account। बैंक अकाउंट में कितना आएगा, हमने 1500 शेयर्स रीइश्यू किए थे एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, दैट इज ₹12,000। शेयर कैपिटल में 15,000 और जो रिमेनिंग बचा 3,000 हमने फॉरफीचर में लिख देंगे। देन लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट, और इसमें कितनी अमाउंट आएगी, फॉरफीचर क्रेडिट किया था 7,200 से, जिसमें से डेबिट हो गया 3,000, तो दैट मीन्स 4,200 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व।